साथियों नमस्कार। आर्यादित्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। ये जो क्विज चल रही है हमारी, ये जो पढ़ाई की प्रक्रिया चल रही है, अभी तक आपको कारक हमने बताया, कारक के बाद समास की प्रक्रिया चल रही है। समास में भी अव्ययी भाव समास के बारे में अभी हमने कल आपसे बात की। आज हम आपको सिखाना चाहेंगे द्वंद्व समास और द्विगु समास के बारे में। तो सबसे पहला काम करते हैं, चलते हैं द्वंद्व समास की तरफ। नाम है द्वंद्व समास, लिखा जाता है द्वंद्व, लोग कहते हैं द्वंद्व, जबकि द्वंद्व लिखा जाता है, द्वंद्व नहीं है, द्वंद्व समास। इसका सूत्र होता है च अर्थे द्वंद्वः। इसका सूत्र है च अर्थे द्वंद्वः। ये देखिए, च अर्थे द्वंद्वः, यानी च अर्थ वाला द्वंद्व समास कहलाता है। अब आप द्वंद्व समास के बारे में जान ही रहे हैं। द्वंद्व, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं द्वंद्व युद्ध हो गया, तो द्वंद्व युद्ध होने का मतलब दो लोगों के बीच में युद्ध हुआ। और युद्ध किस प्रकार से होता है? समान बुद्धि वाले लोगों से कभी भी युद्ध नहीं होता, समान विचारधारा वाले लोगों से कभी युद्ध नहीं होता। युद्ध होता है, एक विचारधारा अगर है तो उसके विपरीत विचारधारा रखने वाले व्यक्ति से ही युद्ध होता है, द्वंद्व युद्ध। तो कहने का तात्पर्य हमारे ये है कि जो शब्द पहला रहेगा उसका विपरीत दूसरा रहेगा, या जो दूसरा रहेगा उसका विपरीत पहला रहेगा। आप इस प्रकार से समझिए। जैसे हिंदी में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, जैसे शब्द आ गया दिन रात, शब्द है दिन रात। दिन रात में कौन सा समास? तो कहेंगे दिन और रात, दिन और रात। च अर्थे द्वंद्वः, च अर्थ रखने वाला द्वंद्व समास है। च माने होता है और, च माने क्या होगा? और। तो च अर्थे द्वंद्वः, तो च अर्थ रखने वाला द्वंद्व समास है। तो दिन रात, दिन और रात। ऐसे एक शब्द आता है, खूब पूछा जाता है, दही, और लिख दिया गया इधर बड़ा। तो दही बड़ा में कौन सा समास? तो उसका उत्तर आ जाएगा दही और बड़ा। इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब द्वंद्व समास के बारे में और आगे जानेंगे कि द्वंद्व समास कितने प्रकार का होता है। तो द्वंद्व समास 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है इतरेतर द्वंद्व। पहला है इतरेतर द्वंद्व, सही, इतरेतर द्वंद्व। दूसरा है एक शेष द्वंद्व। तीसरा है समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व। ये आपके जो है 3 होते हैं। अब इन तीनों को क्रम से आप जान लीजिए। एक एक उदाहरण आपको हम दे देते हैं। इतरेतर का तात्पर्य होता है इतर और इतर, यानी एक के दूसरा विपरीत, एक शब्द के दूसरा विपरीत शब्द। जैसे राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ, राम लक्ष्मणौ। तो रामश्च लक्ष्मणश्च, राम लक्ष्मणौ हो गया। हिंदी में कहेंगे दिन रात, दिन और रात, दही बड़ा, दही और बड़ा। एक शेष द्वंद्व में पितरौ, एक शेष द्वंद्व एक ही में दोनों समाहित रहेंगे। जैसे आ गया पितरौ, पितरौ में क्या हो गया? माता चा पिता चा, माता और पिता दोनों एक ही में समाहित हैं। ये आपका एक शेष द्वंद्व हो गया। समाहार द्वंद्व समास में 3-4 शब्द एक समूह में ही रहेंगे। जैसे रख दिया गया आही, आही, नकुल, अहि,
नकुल मार्जारश्च, मार्जारश्च, ये आपका वाक्य है। अहि माने सांप, नकुल माने नेवला, मार्जार माने बिलार। अब तीनों को एक ही में समाहित कर दिया गया, इसलिए समाहार द्वंद्व हो गया। अहि च नकुलश्च मार्जारश्च, ये इस प्रकार से वाक्य आ जाएंगे। ये आपका द्वंद्व समास हो गया। अब द्वंद्व समास में शायद आपको पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, आपको समझने की जरूरत है। अगर कहीं पर कोई चीज ना आए समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके आप प्रश्न जो है पूछ सकते हैं, आपका जवाब हम बखूबी देने को तत्पर रहेंगे। अगला आता है समास हमारा, उस समास का नाम है द्विगु समास। अब हम द्विगु समास के बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं द्विगु समास। नाम है द्विगु, नाम है द्विगु समास, ये नाम है द्विगु समास। द्विगु समास का सूत्र होता है संख्या, संख्या वाची, वाची द्विगु, संख्यावाची द्विगु। तो जिसका पहला वाक्य संख्यावाची हो वह द्विगु समास के अंतर्गत आता है, जिसका पहला पद संख्यावाची हो जाए। अब जैसे उदाहरण हम बता देते हैं, जैसे शब्द आ गया पंचवटी, पंचवटी। दूसरा आ गया त्रिलोकी, त्रिलोकी, त्रिलोकी। तीसरा आ गया त्रियुगी, त्रियुगी। चौथा आ गया त्रिभुवनम या त्रिभुवन, ये आ गया। अब आपसे पूछा जाए इसमें कौन सा समास है, तो पंचवटी पहला वाक्य आपका संख्यावाची है, त्रिलोकी में त्रिशब्द संख्यावाची है, त्रियुगी में त्रिशब्द संख्यावाची है, त्रिभुवन में त्रिशब्द संख्यावाची है। तो जिसका पहला पद संख्यावाची हो वो आपका द्विगु समास हो गया। अब इसका विग्रह करेंगे तो हो जाएगा पंचानाम, पंचानाम, वटानाम समाहारः, समाहारः। त्रिलोकी में त्रियाणाम, त्रियाणाम भुवनानाम समाहारः, समाहारः। ऐसे ही त्रियुगी में त्रियाणाम, त्रियाणाम युगानाम समाहारः, समाहारः। ऐसे ही त्रिभुवन में त्रियाणाम, त्रियाणाम भुवनानाम समाहारः। ये आपका संस्कृत साहित्य का विग्रह हो गया। अब अगर हम हिंदी साहित्य में विग्रह करेंगे तो हिंदी साहित्य में साफ साफ आ जाएगा। जैसे पंचवटी तो लिख दिया गया पंचानाम वटानाम समाहारः, 5 वृक्षों का समूह, समाहार माने समूह। त्रियाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समूह। त्रियाणाम युगानाम समाहारः, 3 युगों का समूह। त्रियाणाम भुवनानाम समाहारः, 3 भुवनों का समूह। ठीक है, इस प्रकार के शब्द जो है जब आ जाए तो आप स्पष्ट रूप से कह देंगे कि 3 लोकों का समूह, 3 युगों का समूह, 3 भुवनों का समूह, 5 वृक्षों का समूह। इस प्रकार से हिंदी में भी लिखा जा सकता है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक चीज और आपको हम बताना चाहेंगे इसी वक्त, जैसे पंचगंगम आ जाए, जैसे लिख दिया जाए पंचगंगम। अब इसमें भी भाई देखिए पंचगंगम। अब पंचगंगम में कौन सा समास है, तो पंच में अब कहा जाए कि भाई पंच
5, इसमें भी तो संख्यावाची है, तो नहीं, इसका सूत्र नदीभिश्च होता है। नदीभिश्च सूत्र कह रहा है कि अगर नदियों का नाम जो है संख्यावाची है तो वो जो है आपके द्विगु समास के अंतर्गत नहीं आएगा। इसमें जो है अव्ययी भाव समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। परंतु याद रखिएगा अव्ययी भाव समास तो होगा ही, और इसका विग्रह जो है सेम इसी प्रकार से हो जाएगा। जैसे पंचगंगम पंचानाम गंगा नाम समाहारा, विग्रह वैसे ही रहेगा, परंतु समास द्विगु नहीं होगा, समास का नाम अव्ययी भाव रहेगा। इसी प्रकार से हम आपको तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास, यानी कल का जो हमारा क्विज रहेगा, कल की जो बातें रहेगी वो आपके तत्पुरुष समास से संबंधित रहेंगी। इसलिए जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों वो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो और भविष्य में आने वाली भर्तियों में वो लोग अपना 100% दे सकें, 100% दे सकें, जिससे उनको सफलता मिल सके। ये हमारे क्विज चलाने का यही एक उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विद्यार्थियों को इस प्रश्नोत्तरी से, इस समझाने से, इस प्रकार के वीडियो को डालने से ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाभ हो और वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। जैसे भी चीज़ें आएंगी हम आपको तत्पुरुष समास के बारे में कल इसी समय पुनः हम बताएंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ आर्यादित्य चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।